आज हम एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनेंगे। एक ऐसा बच्चा जो सीधा मौत के देवता से जा टकराया। क्यों? जीवन के सबसे बड़े राज जानने के लिए। अच्छा, एक बात सोचिए। अगर खुद मौत के देवता यमराज आपके सामने आ जाएं और कहें, मांग लो जो मांगना है, तो कोई क्या मांगेगा? पैसा, पावर या कुछ और? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े यज्ञ से। एक तरफ थे पिता जो अपना फर्ज निभा रहे थे, और दूसरी तरफ था उनका बेटा जिसकी समझदारी दोनों को आमने सामने ले आई। तो थे एक ऋषि, नाम था वाजश्रवस। वो एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे। अब नियम यह था कि यज्ञ में अपनी सबसे प्यारी, सबसे कीमती चीजें दान करनी होती हैं। पर उनके बेटे नचिकेता ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो उसे बिल्कुल सही नहीं लगा। पता है उसने क्या देखा? उसके पिता जो गायें दान कर रहे थे, वो बूढ़ी थीं, बीमार थीं, किसी काम की नहीं थी। नचिकेता का छोटा सा दिल ये देखकर दुखी हो गया। उसे लगा ये तो बस दिखावा है, दान नहीं, दिल से तो दिया ही नहीं जा रहा। और बस इसी एक छोटी सी बात से नचिकेता का वो सफर शुरू हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा सफर जो उसे सीधा मौत के दरवाजे पर ले गया। अब वो अपने पिता को कैसे समझाता? तो उसने बड़े भोलेपन से जाकर पूछ लिया, पिताजी, आप अपनी सबसे कीमती चीजें दान कर रहे हैं, तो आप मुझे किसे देंगे? मतलब एक बेटे से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है ना? ये सवाल सुनकर पिताजी को गुस्सा आ गया और गुस्से में वो चिल्ला पड़े, जा, मैंने तुझे यम को दिया, मौत के देवता को। अब कोई और बच्चा होता तो डर जाता, पर नचिकेता वो डरा नहीं। उसने सोचा पिता ने वचन दिया है तो निभाना पड़ेगा, और वो अकेला ही चल पड़ा यमलोक की तरफ। तो नचिकेता यमलोक पहुंच तो गया, पर वहां उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। और ये परीक्षा थी सब्र की, धैर्य की, जो बहुत ही मुश्किल थी। हुआ ये कि जब नचिकेता यमलोक के दरवाजे पे पहुंचा तो यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। अब सोचिए, मौत का घर और वहां वो अकेला बच्चा। पर वो घबराया नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम से वहीं बैठ गया इंतजार करने के लिए। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरे 3 दिन और 3 रातें नचिकेता बिना कुछ खाए पिए वहीं बैठा रहा। सोच सकते हैं उसका इरादा कितना पक्का था, उसका सब्र कितना मजबूत था। कमाल। फिर जब यमराज वापस आए और उन्होंने अपने दरवाजे पर इस छोटे से लेकिन इतने पक्के इरादे वाले बच्चे को देखा, तो वो हैरान रह गए। और सिर्फ हैरान ही नहीं, वो उससे बहुत इंप्रेस भी हुए। यमराज को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे, एक मेहमान, एक ब्राह्मण बालक उनके दरवाजे पर 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, यह तो बहुत बड़ा पाप है। तो इस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने नचिकेता से कहा, तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। 3 वरदान। सोचिए जरा, मौत के देवता से 3 वरदान। ये एक ऐसा मौका था कि नचिकेता दुनिया की कोई भी चीज मांग सकता था। तो चलिए देखते हैं कि नचिकेता ने क्या मांगा, क्योंकि उसने जो मांगा ना, उससे उसके बारे में, उसकी सोच के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो पहला वरदान, नचिकेता चाहता तो ढेर सारा पैसा, बड़ा सा महल, कुछ भी मांग सकता था, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। उसने क्या मांगा पता है? उसने कहा, मेरे पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए, और जब मैं वापस जाऊं तो वो मुझे नाराजगी से नहीं बल्कि प्यार से अपनाए। मतलब उसकी पहली चिंता अपनी नहीं, अपने पिता की थी। तो पहला वरदान तो ये बताता है कि वो कितना सेल्फलेस था। अब बारी थी दूसरे वरदान की, और ये वरदान ये उसकी ज्ञान की भूख को दिखाता है। दूसरे वरदान में नचिकेता ने अग्नि विद्या का राज मांगा। ये कोई मामूली चीज नहीं थी। ये वो ज्ञान था जो इंसान को असली शांति की तरफ ले जाता है, उसे जन्म और मौत के चक्कर से आजाद कर देता है। अगर आसान भाषा में समझें तो अग्नि विद्या वो स्पिरिचुअल नॉलेज है जो हमें दुनिया के दुख दर्द से ऊपर उठाकर एक ऐसी स्टेट में ले जाती है जहां सिर्फ और सिर्फ शांति है। यमराज एक छोटे से बच्चे के ज्ञान के लिए ऐसी जिद, ऐसी लगन देखकर इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे वो सीक्रेट नॉलेज सिखा तो दी ही, साथ ही उसके सम्मान में उस विद्या का नाम ही नचिकेता अग्नि रख दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। तो नचिकेता की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत चीजों में, पैसों में नहीं, बल्कि ज्ञान में है, समझ में है।
और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में वो कौन सा ज्ञान है जिसे पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है।